हमको इस तरीके से हमारे अधिकार लूटा गया है। यहाँ पे हम 5 साल से मर रहे हैं, हमें 5 साल से मर रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस तरीके से 5 साल से मर रहे हैं। दलित और पिछड़े समाज के जो छात्र हैं जिनकी 6800 सीटें लूट ली गई, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 2 साल से वो चंदा लगा करके, लोगों से भीख मांग करके वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। 5 साल पहले सड़कों पे थे, आज भी हम सड़कों पे। योगी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनको स्टूल पर से भी उठा के फेंक देंगे, इसलिए हमारे मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं। अगर जब बोलने की हिम्मत करते, आज हम लोग 5 सालों से लखनऊ के सड़कों पर दर्द होकर नहीं खा रहे थे। खबर ये आई कि सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को पकड़ करके यहाँ से पुलिस वैन में ठूस करके गौतमपल्ली थाना ले जाया गया। थाना यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यहीं विक्रमादित्य मार्ग पर ही पड़ता है, जो ठीक सामने जा रहा है। 6800 की संख्या में, सोचिए 6800 सीटें लूटी गई, जो लगातार इस आस में प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे दलित पिछड़े नेता इस बात का संज्ञान लें और सरकार पर प्रेशर करें। ये बताएं कि हमारे समाज के जो अभ्यर्थी थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उनकी सीटें लूटी गई, कम से कम उनकी पैरवी तो ये करेंगे, लेकिन अब तक कोई बोलने वाला नहीं है। यूजीसी का जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों ने एक याचिका दायर की और उस याचिका पर इतना त्वरित सोचिए संज्ञान लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट बैठ करके उस याचिका का इंतजार कर रहा हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर हैं ये वही तिराहा है। देखिए ये जो है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये विक्रमादित्य मार्ग है और ठीक हमारे दाहिनी तरफ ये जो रास्ता जाता है वो 5 कालिदास मार्ग की तरफ जाता है, जहां मुख्यमंत्री आवास है और वहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आवास है। और हम ये क्यों बता रहे हैं, इससे पहले जानिए कि ये जो रास्ता है इसी से सबसे पहले जो 69,000 भर्ती में जो दलितों और पिछड़ों की सीटें लूटी गई थी, वो तमाम जो छात्र 6800 जो छात्र लगातार 2 वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हजरतगंज से इसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचते हैं। और जैसे ही यहाँ से घूम करके वो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उनके आवास पर वो इसी रास्ते को पकड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ठीक यहीं पर उन्हें रोक लिया। और कई मतलब समझिए कि कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा समय तक खूब धक्का मुक्की चली और वहाँ से फिर तमाम अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके पुलिस ले करके चली गई। खबर ये आई कि सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को पकड़ करके यहाँ से पुलिस वैन में ठूस करके गौतमपल्ली थाना ले जाया गया। थाना यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यहीं विक्रमादित्य मार्ग पर ही पड़ता है, जो ठीक सामने जा रहा है। और गौतमपल्ली थाने जाने के बाद अब पता चल रहा है कि फिर वो अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से केशव प्रसाद मौर्य से मिलने की जिद में आज जो है पूरी तरह से अड़े हुए हैं। और गौतमपल्ली थाने में ही इस बात को तय किया गया कि ठीक है, कुछ लोग चलें और चल करके केशव प्रसाद मौर्य से मिलें। तो अभी जो खबर आ रही है कि इस पर बात बनी है कि केशव प्रसाद मौर्य से वो अभ्यर्थी मुलाकात करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के बाद वो जो दलित और पिछड़े लगातार अपने हक और अधिकार के लिए, सोचिए उनकी सीटें लूटी गई, 2 साल से लगातार वो दलित पिछड़े जो छात्र हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक नौकरी के लिए एक युवा कितना परेशान रहता है, उसके परिवार के लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पढ़ाई लिखाई और तैयारी में कितना वक्त लगता है। लेकिन ये सब करने के बाद जब उनके भर्ती होने का समय आया तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दलितों और पिछड़ों की सीटों को लूटकर वो जनरल कास्ट में बांट दिया। ऐसा आरोप दलितों और पिछड़ों का है। जो अभ्यर्थी 6800 की संख्या में, सोचिए 6800 सीटें लूटी गई, जो लगातार इस आस में प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे दलित पिछड़े नेता इस बात का संज्ञान लें और सरकार पर प्रेशर करें
ये बताएं कि हमारे समाज के जो अभ्यर्थी थे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उनकी सीटें लूटी गई, कम से कम उनकी पैरवी तो ये करेंगे, लेकिन अब तक कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ ऐसे नेता थे जो बेवजह उल्टा ही उन अभ्यर्थियों पर आरोप लगा चुके हैं। खास करके उसमें बड़बोले नेता की अगर बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर ये जो है कह चुके हैं कि नहीं, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए आप, उन अभ्यर्थियों पर उस नेता ने आरोप लगाया था कि जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अभ्यर्थी लगातार मेहनत करके, सोचिए जो दलित पिछड़े समाज से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, वो लगातार मेहनत करके किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि वो भर्ती हो। सारी तैयारियां उनकी धरी की धरी तब रह गई जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनका आरक्षण और उनकी सीटें पूरी तरह से लूट ली थी। अब कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात और कोट हम करना चाहेंगे कि इससे पहले जो यूजीसी का मामला पूरे देश भर में चल रहा था, सवर्ण समाज के जितने लोग थे वो सड़क पर आ गए थे। मुश्किल से 2 से 3 या 4 दिन उसे लेकर के प्रदर्शन चला होगा। जगह जगह प्रदर्शन करने वाले लोगों ने जब याचिका दायर, यूजीसी का जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसके खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों ने एक याचिका दायर की और उस याचिका पर इतना त्वरित, सोचिए, संज्ञान लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट बैठ करके उस याचिका का इंतजार कर रहा हो। इस देश का जो सीजीआई हो वो बैठ करके इंतजार कर रहा हो। वो तुरंत जो है, जैसे याचिका पर सुनवाई तो छोड़िए, कोई सुनवाई, कोई बहस नहीं हुई और उस पर सीजीआई ने तुरंत रोक लगा दी। सोचिए, और आज तक के इतिहास में ये देखा गया है कि जब जब केंद्र सरकार ने कोई नोटिफिकेशन या कोई भी रेगुलेशन जारी किया, अगर उसके खिलाफ किसी ने याचिका दी तो उस पर खुद लड़ाई केंद्र सरकार ने लड़ी। उसके जो वकील हैं वो बहस किए और उन्होंने साफ तौर पर उन याचिकाओं को निराधार बताया, गैर जिम्मेदार बताया। अगर नहीं हो पाया तो कम से कम इतना कहा कि पूरी सुनवाई करने के बाद ही इस रेगुलेशन पर, इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूजीसी के मामले में सोचिए कि जैसे ही याचिका दायर की जाती है उसके बाद सुनवाई होती है और तुरंत सीजीआई ने उस पर रोक लगा दी। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार का वहाँ कोई नहीं था। आप जानते होंगे कि केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक उनके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो वहाँ मौजूद थे। एक भी शब्द यूजीसी के समर्थन में नहीं बोला और उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन यही दलित और पिछड़े समाज के जो छात्र हैं, जिनकी 6800 सीटें लूट ली गई, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 2 साल से वो चंदा लगा करके, लोगों से भीख मांग करके वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज की सरकार दलितों पिछड़ों के खिलाफ किस तरह से चुन चुन करके काम कर रही है, किस तरह से चुन चुन करके दलितों और पिछड़ों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, ये शायद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो हम दिखा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य से आज मुलाकात अगर उन अभ्यर्थियों की होगी, क्या क्या बातें होंगी, जब वो बातें निकल करके आएंगी तो हम आपको वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर आज अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरे तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम रोज आएंगे और रोज एक एक दलित और पिछड़े नेता के घर पर जाएंगे और उन्हें घेर करके बताएंगे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जब हम आपको देख करके सरकार चुन रहे हैं तो मेरी ज़िंदगी जब बर्बाद हो रही है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।